बिहार की राजनीति में 1990 से लेकर 2005 तक अगर लालू यादव के बाद दूसरा कोई चेहरा सबसे ज्यादा चर्चित रहा तो वो था साधु यादव का। हालांकि लालू की सत्ता के जाने के बाद न तो लालू के परिवार ने उन्हें भाव दिया और न ही दूसरे पार्टियों ने, लेकिन एक बार फिर से वो सक्रिय होते दिख रहे हैं बिहार की राजनीति में। तो साधु यादव से खास बातचीत की पटना से हमारे ब्यूरो हेड एस के राजीव ने। 1990 के दशक में बिहार की सियासत में अपनी धमक से अपनी उपस्थिति मौजूद कराने वाले सीनियर लीडर साधु प्रसाद यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनका अगला राजनीतिक कदम जो है वो क्या होने वाला है। साधु जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे जो बड़ा सवाल है कि जो बिहार की सियासत लगातार पल पर बदल रही है, उस बदलते सियासत में साधु यादव खुद को कहाँ पा रहे हैं? नहीं, हम तो 2009 से अलग हैं और ये 20 के चुनाव में हम बहुजन समाज पार्टी से गोपालगंज असेंबली का हमने चुनाव लड़ा। उसमें हमको सेकंड पोजीशन मिला और आज बीमारी के कारण और निधन हो गया सुभाष जी का और सीट खाली हो गया है, तो उसमें लोग सवाल कई तरह के कर रहे हैं। तो हमारा यही मानना है कि जब तक ले इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव डिक्लेयर नहीं किया जाता है तब तक हम इस पर कोई चर्चा और बात नहीं करना चाहते। लंबे समय से आप राजनीति के केंद्र बिंदु में नहीं हैं। अभी फिलहाल किस पार्टी में हैं और आने वाले दिनों में किस पार्टी में जाएंगे? ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल आदमी कोई हम तो कहीं सर्विस तो नहीं न कर रहे हैं, कोई व्यवसाय तो नहीं न कर रहा है। हमारा तो राजनीतिक है, शुरू से हम राजनीतिक आदमी हैं और राजनीति करते आ रहे हैं, वर्कर रहे हैं। तो पहले हमारा ही सींचा हुआ पार्टी आरजेडी है, ऐसा नहीं है। लालू जी तो मुख्यमंत्री थे इसलिए व्यस्त रहते थे, तो पटिया को सींचने का काम तो हम ही किया। साधु जी, बीजेपी अगर सीट देती है आपको तो आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं? नहीं, हम क्या बोला आपको, अभी हमको तो किसी ने ऑफर किया ही नहीं है। कोई व्यक्ति कोई पार्टी तो ऑफर किया नहीं है हमको। जब ऑफर करेगा तब ना हम उस पर विचार करेंगे, अभी कैसे बता देंगे। साधु जी, बीजेपी अगर सीट देती है आपको तो आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं? नहीं, हम क्या बोला आपको, अभी हमको तो किसी ने ऑफर किया ही नहीं है। कोई व्यक्ति कोई पार्टी तो ऑफर किया नहीं है हमको। जब ऑफर करेगा तब ना हम उस पर विचार करेंगे, अभी कैसे बता देंगे। अभी तो हम जहां हैं वो अडिंग हैं और अपने सीट पर बहुजन में हैं, बहुजन से ही लड़ने का हमारी प्रोग्राम है। लेकिन अभी हमको कोई जल्दीबाजी इसलिए नहीं है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। जब नोटिफिकेशन हो जाएगा इलेक्शन के द्वारा, कमीशन के द्वारा, तो फिर हम अपना प्रतिक्रिया देंगे। हम सिर्फ एमपी एमएलए तक ही सीमित रहना चाहते थे। हम उस समय भी हम चाहते तो मंत्री बन सकते थे, लेकिन हमने मंत्री का कोई ख्वाहिश नहीं व्यक्त किया। इतना जरूर रहा, हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम पर्सनल अपनी बात बोल रहे हैं कि स्वाभिमानी लोग हैं और स्वाभिमान हम चाहते हैं कि हमारा स्वाभिमान रहे। आरजेडी में जाने का मौका मिलेगा साधु जी को तो जाएंगे फिर आरजेडी में वापस? फिर जाने आने का नहीं है, ये विचारों का, सिद्धांतों का आदान प्रदान होता है। अगर हमारे परिवार के लोगों को लगता हो तो हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें कोई व्यवधान नहीं है, हमारे तरफ से एकदम ठीक है। तो आप सीधे तौर पर इन्होंने यह कहा है कि अगर आने वाले दिनों में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर पर बतौर मामा तेजस्वी को यह आशीर्वाद देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर के भी इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि नरेंद्र मोदी को सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में साधु यादव ने ही प्रोजेक्ट किया था। यानी कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में साधु यादव की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।